धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मनुष्य की, इंसान की हर समस्या का हल उसके अंदर छुपा होता है। जब हमें कोई परेशानी होती है तो हम अपनी परेशानी का समाधान, उसका हल ढूंढने के लिए पूरी दुनिया में कोशिश करते हैं। हर तरह से बात करते हैं, हर इंसान से बात करते हैं जो कि हमारी समस्या का हल बता सके या दे सके। लेकिन एक्चुअली हमें कुछ देर के लिए मौन हो जाना चाहिए, चुप हो जाना चाहिए और अपने दिल को और दिमाग को बिल्कुल शांत कर लेना चाहिए और उसके बाद उस समस्या के बारे में सोचना चाहिए और उसका हल खोजने की कोशिश करना चाहिए। तो उसका हल हमें अपने अंदर अपने आप ही मिल जाएगा। आज मैं आपको बताऊंगी कि मौन रहने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और इससे क्या क्या लाभ होता है। तो आइए देखें। उससे पहले बहुत स्वागत है मेरे चैनल इंस्पिरेशन ऑफ प्रेरणा में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जब भी नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। मौन रहने का जो पहला फ़ायदा है वो है संतुष्टि। जब आप बोल पाते हैं तो अपनी हर इच्छा, अपने भाव बोल कर बता पाते हैं और जब आप मौन होते हैं तो आप अपनी एक सुविधा से, यानी कि बोलने की सुविधा से मुंह मोड़ लेते हैं और उस वक्त आपको संतुष्टि का आभास होता है। मतलब कि कम में भी संतुष्ट रहना, खुश रहना। और हम जब अपनी आत्मा से संतुष्ट होते हैं वही पल होता है जब हम अपनी आत्मा को, अपने अंदर के ईश्वर को पहचान पाते हैं। मौन आपको आपके शरीर पर ध्यान देना सिखाता है। एक दिन के लिए मौन हो जाइए और कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करिए और सोचिए आपको आपके अंदर क्या महसूस हो रहा है। फिर उसे धीरे धीरे समझने की कोशिश करिए। मौन रहने से सिर्फ आपके दिमाग को, आपके मन को ही नहीं बल्कि आपके शरीर को भी बहुत सारी शांति मिलती है और इससे बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जा आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। जब आप मौन रहते हैं, कुछ नहीं बोलते, तो आप चीज़ों को लिख कर व्यक्त कर सकते हैं। जब आप बोलते हो तो आप कुछ भी बोल देते हो, उस वक्त सिर्फ आप बोल रहे होते हो, बात नहीं कर रहे होते। लेकिन जब आप कोई चीज़ लिख कर अपने दिल के शब्दों को कागज़ पर उतारते हो तो उसकी बात ही अलग होती है और आप अपने मन को, अपने अंदर की बातों को पूरी तरह से अभिव्यक्त कर पाते हो। कई बार लिखना बोलने से ज़्यादा बड़ा होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। हम जो कुछ बोल कर नहीं कह पाते वो लिख कर कह सकते हैं और पढ़ने वाले को भी हमारे अंदर के भावों को समझने में ज़्यादा आसानी होती है। हमारे बोल पाने की वजह से हमारा जीवन बहुत ही आसान हो जाता है। जब आप मौन रहोगे, कुछ नहीं बोलोगे, तो आपको पता चलेगा कि आप दूसरों पर कितने ज़्यादा निर्भर हो। मौन रहने से आप दूसरों को, बातों को ध्यान से सुनते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। शांत दिमाग से सुनना और समझना अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को उनकी प्रशंसा करने के बराबर ही है। जब आप शांत रहेंगे, प्रकृति को महसूस करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बसंत में चलने वाली हवा और ठंड में चलने वाली हवा और लू में कितना ज़्यादा अंतर होता है। मौन हमें प्रकृति के करीब लाता है। जब आप मौन होकर टहलेंगे तो आप प्रकृति को, अपने आसपास की बाग बगीचे, पेड़ पौधों, चिड़ियों को महसूस कर पाएंगे। आपको पता चलेगा कि प्रकृति के पास आपको देने के लिए कितना कुछ है, बस हमारे पास ही वक्त नहीं है और दिमाग में इतनी शांति नहीं है कि हम उसे महसूस कर सकें और ले सकें। शोर से विचार बिगड़ जाते हैं, बदल जाते हैं। हम बाहर के शोर का तो कुछ नहीं कर सकते, पर कम से कम अपने अंदर चल रहे शोर को तो मौन कर सकते हैं। मौन हमें हमारे विचारों को आकार देने में मदद करता है। जब आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा हो और आप नतीजे पे ना पहुंच पा रहे हो तो कुछ देर मौन रहकर देखिए, आपके विचारों को आकार अपने आप मिल जाएगा और आप खुद जान पाएंगे कि आगे आपको क्या करना है। जब बहुत सारे लोग एक साथ बोल रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही होती हैं तो हमारा ध्यान भटकने लगता है। मौन हमें हमारे बहुत सारे विचारों को एक साथ केंद्रित करने में मदद करता है और हमारा ध्यान नहीं भटकने देता।
मौन से किसी एक चीज़ या विचार पर ध्यान देना या ध्यान लगाना आसान हो जाता है और समस्या का हल अपने आप मिल जाता है। कभी कभी कुछ देर अपने मन को, अपने दिमाग को शांत कर कर केवल मौन होकर अपने साथ रहिए, प्रकृति के साथ रहिए। आपका जीवन आपको अपने आप आसान लगने लगेगा और कई सारी समस्याओं का हल अपने आप निकल आएगा। ये एक बार ज़रूर ट्राई करिए। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए।